सौरभ अग्रवाल एंड आई एम योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसको हम लोग लेबोरेटरी में करके दिखाते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको लेबोरेटरिकल सेटअप दिखाऊंगा, हाउ वी कैन परफॉर्म द ओम्स लॉ। आज हम लोग पहले थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेल ले लिया गया, इसकी डायग्राम मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बता रखी है। कनेक्टिंग वायर से हमने एक एमीटर लगाया, प्लस माइनस, इसके बाद एक फिक्स रेजिस्टेंस R, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर प्लस और माइनस, इसके साथ हमने एक की लगा दिया और फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, हमारा ओम्स लॉ का डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करते हैं लेबोरेटरी में। देखिए इस समय जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ये अभी सर्किट क्या है, इट इज ओपन सर्किट बिकॉज द की इज ओपन। अब जैसे ही हम लोग की को क्लोज करेंगे, मीन्स हमने यहाँ पे डॉट डाल दिया, दैट मींस इट इज क्लोज की, तो क्या होगा, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इट विल शो द डिफ्लेक्शन। आमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट मींस इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सर्किट current in the given circuit, whereas voltmeter will also show the deflection. It shows that there is a potential difference across this resistor. ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल यानी कि जीरो पे ले आते हैं और फिर की को क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन होगा। हम लोगों ने उस रीडिंग को नोट कर लिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम लोग की को निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर की को रीइंसर्ट करेंगे और जब की को रीइंसर्ट करेंगे उसी वक्त थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज करेंगे। देन वी विल नोटिस द डिफरेंट रीडिंग ऑफ दिस टू इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे, I फॉर एमीटर एंड V फॉर वोल्टमीटर। इनकी एक टेबल बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग रीडिंग इन डाटा में, इन कॉलम्स में हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये होती है कि रेगुलरली वी हैव टू टेक आउट द की, मींस वी हैव टू ओपन द सर्किट। रीजन क्या होता है कि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि when the temperature of the conductor remains constant, अगर हम लोग इस की को क्लोज करते ही रहेंगे, ओपन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगी। इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट वेरीफाई द ओम्स लॉ। Hence it is recommended to take out the key at the regular interval. क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक डाटा बनाते हैं, राइट। इस डाटा बना लिया हम लोगों ने और इस तरीके से हर एक रीडिंग सबकी नोट की गई, इनकी, ठीक है। अब क्या करते हैं, वी अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V अपॉन I, मीन्स बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पर जब हम लोग हर एक कॉलम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, वी विल फाइंड दैट द रेशियो ऑफ ईच कॉलम विल बी आइडेंटिकल। मतलब कि जब भी हम लोग इन सारे कॉलम के रेशियो को निकालेंगे, हमको ये पता लगेगा जो इनकी वैल्यू आएगी। सपोज करते हैं कि हमने रेशियो निकाला, ये आ गया 3, इस कंडीशन में 3, इस कंडीशन में 3, सारे वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये जो वैल्यू 3 आई, ये जो वैल्यू होगी 3, ये किसकी वैल्यू होगी, तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और यही हमारा ओम्स लॉ होता है। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम लोग इस रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे और नंबर ऑफ टाइम्स वी विल रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ दिस टू इंस्ट्रूमेंट इन दिस मैनर, और एट लास्ट जब इस तरह से 4-5 रीडिंग ले लेंगे, एट लास्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। जब रेशियो निकाल लेंगे तो वी विल फाइंड द रेशियो विल बी इक्वल इन ईच केसेस एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग यूज्ड इन दिस सर्किट। और यही हमारा ओम्स लॉ होता है। इस ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में 2-3 प्रिकॉशंस हमें जो दिमाग में रखने हैं वो होते हैं। जैसा लास्ट ईयर सीबीएसई के 2020 क्वेश्चन में पूछा गया था
वो क्या था कि जैसे इस सेटअप में हमने ये सेटअप कर लिया, सपोज करते हमने इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, मतलब ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, जैसा मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है। इन दैट कंडीशन ammeter will not show any reading, hence we cannot verify the Ohm's law। पहली प्रिकॉशन। दूसरी प्रिकॉशन क्या है कि द कनेक्शन शुड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी टाइट। अगर हम लोग लूज कनेक्शन कर देंगे इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन नॉट वेरीफाई द ओम्स लॉ। थर्ड प्रिकॉशन क्या है कि वी हैव टू टेक आउट द की एट रेगुलर इंटरवल, मीन्स वी हैव टू मेक द सर्किट ओपन एट रेगुलर इंटरवल सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कुड नॉट राइज। थर्ड प्रिकॉशन। फोर्थ प्रिकॉशन क्या है? फोर्थ प्रिकॉशन क्या है? ये फोर्थ प्रिकॉशन ये है कि द रेंज ऑफ दिस टू इंस्ट्रूमेंट, रेंज क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। द रेंज ऑफ दिस टू इंस्ट्रूमेंट शुड बी मॉडरेट, ना कि ये अगर हम लोगों ने मिनिमम रेंज का ले लिया या मैक्सिमम रेंज का ले लिया, इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन नॉट वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो ये 3-4 प्रिकॉशन हमें अपने दिमाग में रखने हैं, देन ओनली वी कैन वेरीफाई द ओम्स लॉ। ठीक है, अब जब ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन हो गई तब हम लोग क्या करते हैं, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा किया जाएगा, अब उसकी बात देख लेते हैं। ये जो ग्राफिकल ग्राफ वाली बात है, ये सबसे पहले 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई के एग्जाम में। उस वक्त बहुत से लड़कों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें ये बात बताई ही नहीं गई थी। आज हम लोग जानेंगे हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूजिंग अ ग्राफ। क्या करते हैं, ग्राफ के लिए सबसे पहले एक वाई एक्सिस बनेगी और एक एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा करंट को मेजर करेंगे आई, और वाई एक्सिस पे वोल्टेज वोल्ट। इसके पहले जो हम लोगों के पास सेट ऑफ डाटा थे वी और आई के, उनको हम लोग जब प्लॉट करेंगे यूजिंग दिस ग्राफ वी विल फाइंड दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा ही होगा, आप इसको करके देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दी गई है, उसको यूज करके आप जब प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड द ग्राफ that the slope of the graph will be a straight line inclined at an equal angle with either of the axis। ये एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, ये ऐसा ही ग्राफ होगा। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया। क्वेश्चन कहा जाता है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन डाटा। अब हमें इस ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है, वो कैसे निकलेगा? चलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को कराते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड किसी भी ग्राफ के लिए द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द tan थीटा। मैं लिख दे रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये याद रखना है। ये आपको 9th में भी बताया गया होगा और ये आगे भी 11th 12th में भी यही कहानी यूज होगी। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू tan थीटा। अब इनको कैसे करते हैं, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करते हैं वो भी इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, ओबी इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा ये थीटा एंगल है तो ठीक है, इट विल बी इक्वल टू AB अपॉन OA। अब AB की वैल्यू क्या है इस ग्राफ से देखा जाए तो AB की वैल्यू ये है V, हमने V रख दिया। अब OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू एक्स एक्सिस पर I है, हमने I रख दिया। V अपॉन I क्या आया, इट विल गिव द रेजिस्टेंस। तो ये हमने क्या निकाल दिया, फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। दूसरा तरीका क्या है, अगर किसी दो इंटरवल के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, सपोज करते हैं हमने यहाँ पे दे दिया 6 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया 9 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया हमने 3 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया हमने 3 एम्पियर, यहाँ पे दे दिया हमने 6 एम्पियर। ठीक है, अब बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू इंटरवल। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही कहानी होगी, हमें पहले इनको ज्वाइन कर देना इस तरीके से। हमें ये निकालना, ये स्लोप निकालनी है, क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की वैल्यू को देखिए, मान लेते हैं MRX। तो स्लोप क्या हुआ, RX। स्लोप यहां पे हो गया RX। इट विल बी इक्वल टू RM बाई XN।
आर एम की वैल्यू क्या होगी, आर एम विल बी इक्वल टू आर ए माइनस ए एम, आर ए माइनस ए एम विल बी इक्वल टू आर एम, एंड ये मान लेते हैं ये हो गया सी, ठीक है। एक्स एम विल बी इक्वल टू सी एम माइनस सी एक्स, इनकी वैल्यू को रख देंगे, वी विल गेट द रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू जो रेजिस्टेंस की वो उतनी ही आएगी जितनी वैल्यू हमने होल निकाला है, सेम आना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोग उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद माई ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, मैं आपको जरूर इसमें हेल्प करूंगा जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ओके, थैंक यू।